हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। ये एनसीईआर सीरीज़ का शायद 7वां पार्ट है। एनसीईआर सीरीज एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन ये सीरीज़ चल रही है। जो स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग केजीएमयू सीपी नेट एसजीपीजीआई आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो कि जयपुर में है, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स के लिए, उनके लिए सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और चैप्टर्स हो गए हैं। पहले हम 12th का पोर्शन करवा रहे हैं, इसके बाद 11th का करवाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 12th के पूछे जाते हैं। इसके बाद हम 1 शार्ट 2 शार्ट में जो है पूरी फुल एनसीईआरटी का रिवीजन एट लास्ट में कर लेंगे। 2-2 घंटे में जो है दोनों सिलेबस जो है 11th का 12th का पूरी यूनिट का 2-2 घंटे में हम रिवीजन कर लेंगे एट लास्ट में, जब आपके एग्ज़ाम आएंगे। अभी एडमिट कार्ड अटल बिहारी वाजपेयी का आया नहीं है। एडमिट कार्ड वो आपके जो है जीमेल आईडी पर देंगे, आपको पता ही होगा। और इस सीरीज़ को जो कंटिन्यू स्टूडेंट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, कृपया वीडियो शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि आपके और मित्र होंगे जिनको सख्त ज़रूरत होगी। ये सीरीज़ करवाने का एक ही इम्पोर्टेंस है कि इसमें पॉइंट वाइज जो दिया गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन इस सीरीज़ से आएंगे, क्योंकि हमारी सीरीज़ का नाम ही है एनसीईआर 100% कंप्लीट सीरीज़। ये माइक्रोबायोलॉजी का है। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हम क्वेश्चन को लास्ट में देखेंगे। पहले थोड़ा थ्योरी की एनालिसिस हम कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं, थ्योरी से ही। तो आपकी थ्योरी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, सारे पॉइंट टिप्स पे होने चाहिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पैरामेडिकल्स बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट के लिए। माइक्रोस्कोप ऑल माइक्रोब्स आर नॉट हार्मफुल, सभी माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं होते हैं, ऐसा इसमें दिया गया है। सेवरल माइक्रोब्स आर यूज़फुल टू मेनी इन डाइवर्स वेज, कुछ माइक्रोब्स बहुत ही यूज़फुल भी होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया तो ये यूज़फुल हुआ, मिल्क को जो है कर्ड में कन्वर्ट करता है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हम देख लेते हैं। डव विच इज़ यूज फॉर मेकिंग डोसा एंड इडली, फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा ये फर्मेंटेड होते हैं। डव विच इज़ यूज इन मेकिंग ब्रेड इज़ फर्मेंटेड बाई वेवर्स ईस्ट सेक्रमाइसिस सर्वेसी। इसका आप नाम याद रखेंगे, वेवर्स ईस्ट का सेक्रमाइसिस सर्वेसी। स्विस चीज़ क्या है? लार्ज होल में बनाया जाता है। प्रोपिनियोबैक्टीरियम सरमैनी, ये बैक्टीरिया ईस्ट का काफ़ी यहाँ पे रोल है, इसका आप नाम ज़रूर याद रखेंगे। स्विस जैसे है तो ये हो गया प्रोपिनियोबैक्टीरियम सरमैनी। रॉकीफोर्ड चीज़ हो गया, ये ईस्ट है। यूनिक फ्लेवर के लिए इसको जो है यूज़ किया जाता है। केमिकल्स एंजाइम एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे सिट्रिक एसिड हुई, एस्परजिलस नाइगर्स फंगस है, एस्टिक एसिड एस्टोबैक्टीरियम एसिटाई, ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रम ब्यूटेलियम बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम। तो यहाँ देखेंगे एक ही है, फंगस है जो कि है एस्परजस नाइगर्स, ये फंगस के अंदर आता है, बाकी सब बैक्टीरिया हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान देंगे, ये मैच दी फॉलोइंग में आपको मिल जाएगा। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको पूरा कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएगा, जो भी कन्फ्यूजन्स होगी। और जो स्टूडेंट सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं वो सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि इस सीरीज़ को बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट लग रहा है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। रिक्वायर्ड ग्रोथ माइक्रोब्स इज़ वेरी लार्ज वेसल्स इज कॉल्ड फर्मेंटर्स। तो अगर पूछेगा ऐसे ही डिफिनीशन में पूछ लेगा और वहाँ पे फर्मेंटर्स दिया होगा तो आप फर्मेंटर्स लगा देंगे। रिक्वायर्ड ग्रोथ माइक्रोब्स इज़ वेरी लार्ज वेसल इज कॉल्ड फर्मेंटर्स। फर्मेंटेड बीवेयर्स, फर्मेंटेड बीवेयर्स के बारे में देख लेते हैं। माइक्रोब्स मेनली ईस्ट सैक्रामाइसिस सर्वेसी बीवेयर्स ईस्ट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीवेरेज लाइक वाइन बियर विस्की ब्रांडी एंड रम। ये प्रोडक्ट हैं एल्कोहल्स के, तो इसको बनाने के लिए भी माइक्रोब्स का यूज होता है, जैसे डिस्टिल्ड विदाउट डिस्टिल्ड, ये आप बहुत ही ध्यान देंगे, जो डिस्टिल्ड हैं, जो नॉट डिस्टिल्ड हैं या विदाउट डिस्टिल्ड हैं। डिस्टिल्ड जो है विस्की ब्रांडी रम,
ये डिस्टिल्ड है, विदाउट डिस्टिल्ड है वाइन और बियर। ये क्वेश्चंस आ जाता है यहाँ से। तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे सिट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, और यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे डिस्टिलेटेड और नॉन डिस्टिलेटेड। एंटीबायोटिक हम देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक इज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट ओवर 20वीं सेंचुरी में इसका डिस्कवर हुआ। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी जिसको डिस्कवर किया गया, एंड इट वाज चांस डिस्कवर्ड। ये चांस डिस्कवर्ड के रूप में, क्योंकि दूसरी चीज़ का डिस्कवर्ड किया जा रहा था, दूसरी चीज़ के ऊपर रिसर्च चल रही थी, और अचानक ही पेनिसिलिन की डिस्कवरी हो गई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्क ऑन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया पे वर्क हो रहा था और फाउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय मर्ड पेनिसिलियम नोटाटम। फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन वाज एस्टेब्लिश्ड मच लेटर इन चैन एंड फ्लोरे। फ्लेमिंग चैन एंड फ्लोरे, इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला 1945 में। तो ये जीके का क्वेश्चन बन जाता है। नोबेल प्राइज़, इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1945 मिला था। किसको किसको नोबेल प्राइज़ मिला था? तो इसका नाम आप याद रखेंगे, एफएफसी, और शार्ट में एफएफसी ऐसे ट्रिक बना लेंगे जो है। और 20वीं सेंचुरी में जो है इसकी डिस्कवरी हुई पेनिसिलिन की, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्ट्रेप्टोकोकस। अगर पूछेगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पे वर्क कर रहे थे, तो आप बताएंगे स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे। बाकी यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं। अब देख लेते हैं केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मालिक्यूल। कुछ केमिकल्स हैं और एंजाइम्स हैं, कुछ बायो एक्टिव मालिक्यूल्स हैं, उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ईस्ट सैक्रामाइसिस सर्वेसी यूज टू मेकिंग ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल बनाने के लिए यूज होता है सैक्रामाइसिस सर्वेसी। ये भी जितने पॉइंट दिया गया है 7-8 पॉइंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लाइपेज यूज्ड इन डिटर्जेंट फार्मूलेशन। डिटर्जेंट को बनाने में यूज होता है। प्रोटीएज एंड पेक्टिनेस, ये जो है क्लियरिफाइंग बॉटल जूस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइक्रोब्स से एक्सट्रैक्ट होता है। स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, ऊपर आप देख ही लिए। यूज्ड एज ए क्लॉट बस्टर, ये इंपॉर्टेंट है। क्लॉट बस्टर के रूप में जो यूज होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस यूज होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में यूज होता है। ट्रांसप्लांट पेशेंट, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने में जो है ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स में यूज होता है। साइक्लोस्पोरिन ए, जिसको ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैटिन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर क्वेश्चन ना आए तो चैप्टर्स में ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैटिन्स, मोनस्कस परप्यूरस, ये ईस्ट है, इससे स्टैटिन्स निकलता है। ये जो यूज होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। जो स्टैटिन्स है मोनस्कस परप्यूरस से निकलता है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकलता है, जो कि फंगस है। मोनस्कस परप्यूरस ईस्ट है, इससे स्टैटिन्स निकलता है, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। नेक्स्ट, सीवेज ट्रीटमेंट कैरीड आउट 2 स्टेप। सीवेज ट्रीटमेंट दिया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने का चांस बन जाता है, और क्वेश्चंस आता ही है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चंस आया था सीपी नेट 2019 के क्वेश्चन थे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट से क्वेश्चन पूछा था। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम देख लेते हैं क्या होता है। फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, अगर इसमें फिल्ट्रेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है। प्राइमरी जैसे ट्रीटमेंट हो गया, कोई अगर पानी में बहते हुए जा रहा है, कूड़ा कबाड़ा जा रहा है, तो उसमें पहले क्या होता है, फिल्ट्रेशन, पहले उसको फ़िल्टर किया जाता है। जो बड़े बड़े बोरी होते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, और चीज़ें होती हैं, ज़्यादा गंदगी होती है, मतलब वो प्लास्टिक हो गई, उसको सेडिमेंट वहीं कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है, फिल्ट्रेशन कर लिया जाता है किसी मेथड द्वारा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम देखें क्या होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, लार्ज एरिएशन टैंक होता है, मैकेनिकल एजिटेशन होता है, फ्लक्स इसमें यूज होता है, रिड्यूस्ड बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसमें कम होती है, सेडिमेंटेशन इसमें किया जाता है, एक्टिवेटेड स्लज, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर यूज होता है, बायोगैस फार्मेशन,
बायोगैस फार्मेशन में यूज होता है CH4H2S एंड CO3, इसको आप विशेष ध्यान देंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, GAP एंड YAP। ये प्लान जो स्टार्ट हुआ था ये मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने, टू सेव रिवर्स फ्रॉम पोल्यूशन। जो रिवर्स थी उनको पोल्यूशन से बचाने के लिए ये दो प्लान स्टार्ट किए थे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने, क्योंकि आपको पता ही है गंगा काफ़ी पोल्यूटेड है। गंगा की लंबाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो 25 गंगा की लेंथ है, और ये जो है हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है गंगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स एंड डिसीज़, कुछ पेस्ट हैं और डिसीज़ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे लेडी बर्ड्स हो गया, एफिड्स है, ड्रैगन फ्लाई है, मॉस्किटोज है, और बैसिलस है थ्यूरिंजेनेसिस, BT, शॉर्ट में BT बोलते हैं, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस। बटरफ्लाई कैटरपिलर्स है, ट्राइकोडर्मा फंगस है, रूट बोरियर पैथोजेंस, बैक्लोवायरस है, जीन्स इसका है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप NCERT में अलग से अपने नोट डाउन भी कर सकते हैं या अपने नोट्स में इसको नोट कर सकते हैं। अगर नोट्स आप बना रहे हो, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपना प्रॉपर नोट्स बनाते हैं खुद का और अपने भी पॉइंट्स इसमें ऐड करते हैं, तो इस नोट्स को अपने ऐड कर सकते हैं। लेडी बर्ड्स जैसे हो गई, एफिड्स हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया, BT हो गया, बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, फंगस, ट्राइकोडर्मा, रूट बॉर्न पैथोजन हो गया, बैक्लोवायरस हो गया जिसका जीन है बैक्लोवायरस का, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोडा। IPM का फुल फॉर्म है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। एक बार हम फुल फॉर्म कवर कर लेंगे, अभी काफ़ी टाइम है इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो इसके पहले ही हम सारी जो है फुल फॉर्म्स और जितने इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, साइंटिस्ट के नेम और जितने पॉइंट्स हैं, सारा हम एक बार एग्ज़ाम से पहले ही कवर कर लेंगे। आप लोग भी काफ़ी एफर्ट दिखा रहे हैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करने में, क्योंकि 2 दिन सीरीज़ आई नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करने लगे और मैसेज करने लगे सर सीरीज़ नहीं आ रही। तो सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, 2 दिन सीरीज़ नहीं है क्योंकि हमारे भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सीरीज़ आने में देरी हुई, लेकिन अब सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, तो आप लोग निश्चिंत रहें। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। हम MCQ भी करवाएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेक्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको हम आपको करवा देंगे, तो आप वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। बाकी आप फिजिक्स केमिस्ट्री का थ्योरी विशेष ध्यान देते रहें, 12th का ज़्यादा, फिजिक्स में 12th का पोर्शन ज़्यादा ध्यान दें, 11th का थोड़ा कम ध्यान दें। ऐसे ही केमिस्ट्री में 12th का थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। जो नेम्ड रिएक्शन है, हालांकि नेम्ड रिएक्शन हम एक करवाएंगे, जो है एक स्लॉट में पूरी नेम्ड रिएक्शन 50 से 60 जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है करवाएंगे, और आप देख भी सकते हैं जो है सर्टेन बैक्टीरिया ग्रो एनरोबिक एंड सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ CH4। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो CH4 का प्रोडक्शन, मीथेन का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, CO2 एंड H2S कॉल्ड मिथेनोजेंस। उस बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेंस बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे मिथानोबैक्टीरियम, आपको भी पता ही होगा। ये जो है जो काउडंक होते हैं वहाँ पे मिथेनोजन पाए जाते हैं, मीथेन गैस का प्रोडक्शन, बायोगैस का प्रोडक्शन भी वहाँ से होता है काउडंक से। दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन एरोबिक स्लज, ये एरोबिक स्लज में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। देखिए एरोबिक स्लज, एनरोबिक स्लज, इसका आप विशेष ध्यान देंगे। तो ये बैक्टीरिया जो है एनएरोबिक मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक की बात की जाएगी तो वहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, एनएरोबिक की बात की जाएगी तो वहाँ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। एक चीज़ और ध्यान देंगे, लिग्निन का डिकम्पोजिशन कभी नहीं होता है, लिग्निन डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक। लिग्निन अगर कहीं दिया जाएगा, अगर बाय द वे पूछ लिया क्वेश्चन, लिग्निन का डिकम्पोजिशन होता है कि नहीं होता है, तो आप आंसर यही टिक करेंगे कि लिग्निन का डिकम्पोजिशन नहीं होता। गोबर गैस है, स्टाडंग ऑफ कैटल्स इज रिच इन दिस बैक्टीरिया, सो यहाँ देखिए लिखा है गोबर गैस दे ही दिया। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड
बायोगैस कंटेन, बायोगैस कितना परसेंट क्या क्या कंटेन करता है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ लेता है या मैच द फॉलोइंग में इसको पूछ लेता है। ज़्यादा जो चांस होते हैं मैच द फॉलोइंग आने के, जैसे CH4 दिया 70%, CO2 दिया 25%, H2 दिया 1%, H2S। ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी के पॉइंट हैं, सारे पॉइंट एनसीईआरटी से लिए गए हैं। हम जो भी करवा रहे हैं एनसीईआरटी से कवर करवा रहे हैं, एक भी पॉइंट इधर उधर के ज़्यादा नहीं है, एनसीईआरटी से ही है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो एनसीईआरटी का ही माना जाएगा आंसर, बाहर का नहीं आंसर माना जाएगा। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं उसका आंसर आप वो करेक्ट नहीं माना जाएगा, एनसीईआरटी का ही करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग एनसीईआरटी पे ही फोकस करिए। ये जो सीरीज़ हम लेकर आए एनसीईआर सीरीज़, ये एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट है। आप ये समझिए एनसीईआरटी के एक्सट्रैक्ट ये सारे पॉइंट हैं जो मेन पॉइंट एनसीईआरटी में है, जहाँ से क्वेश्चन आने का चांस 100% होता है, ना कि 99%। वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं और बाकी फर्जी पॉइंट एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं। जैसे टेबल के रूप में दिया है, कहीं चार्ट के रूप में दिया है। तो इस वे में आप स्टडी करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे ही हमने स्टडी किया था तो आपकी भी ठीक ठाक रैंक आ सकती है। सिलेक्शन लेना कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप ठीक ठाक तरीके से अपनी स्टडी को कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू दी IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म आप देख लिए होंगे, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एरिया कमीशन। यहाँ देख लेंगे जो एंड लिखा OR लिखा, ये सब आप विशेष ध्यान देंगे। तो यहाँ लिखा है खादी एंड लिखा है, विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। माइक्रोब इन बायो फर्टिलाइजर्स, ये बायो फर्टिलाइजर्स में भी यूज होते हैं। आपको पता है बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, BGA जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। जैसे बैक्टीरियम क्या होगा, सिम्बियोटिक्स में राइजोबियम, फ्री लिविंग में एजोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम। ये इंपॉर्टेंट है। सिम्बियोटिक में अगर पूछा जाएगा तो राइजोबियम होगा, फ्री लिविंग पूछा जाएगा तो एजोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम होगा। फंगस या फंजाई, माइकोराइजा, ग्लोमस। साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टाक, इनाबिना एंड ऑसिलेटोरिया। यूज बायो फर्टिलाइजर्स कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। बायो फर्टिलाइजेशन का जो यूज होता है बायो फर्टिलाइजर का, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होता है। साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजेशन एंड पैडी प्लांट। पैडी प्लांट्स धान के प्लांट में, धान की खेती में ये जो है यूज होता है। तो ये सीरीज़ है। बाकी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपसे बोले थे 20-25 क्वेश्चंस हम देखेंगे, बाकी कर देते हैं। आप स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं, जैसे इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आप एनसीईआरटी में एक जगह लिख दीजिए जो है, अगर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, नोट से पढ़ रहे हैं तो नोट में लिख दीजिए। इसका ऐसे आप अलग अलग पॉइंट्स लिख दीजिए। तो इस वे में स्टडी आप करेंगे तो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। और जो इससे पढ़ना चाहते हैं इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो जो है इसी पे आप फास्ट स्पीड में पढ़ सकते हैं। जैसे 1.5x पे आप पढ़ सकते हैं तो आपके कम समय में 2 बार रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए पढ़ रहे हैं और पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा आगे आगे पार्ट पार्ट, पीछे पीछे सपाट। तो ऐसी स्थिति ना आए पार्ट और सपाट वाली कि आगे आप पढ़ रहे हैं पीछे सब जो है भूल जा रहा है। रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग न्यू थिंग। रिवीजन आप करिए, नई चीज़ सीखिए, लेकिन रिवीजन भी आप करते जाइए पुरानी चीज़ों का। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कि ये 25-26 क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। विच किंगडम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। इंपॉर्टेंट है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, लैक्टोबैसिलस। आपको बताया है दही से दूध बनाने की प्रक्रिया लैक्टोबैसिलस करता है। विच ऑर्गेनिज्म इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ कर्ड बाय इंक्रीज विटामिन B12, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया।
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आरबीसी के मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आरबीसी के मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पब्ड अप अपीयरेंस ऑफ डफ इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2। CO2 का प्रोडक्शन के कारण इसमें जो है थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे थोड़ा फूल जाता है, बुलबुले वगैरह निकलते हैं। द डफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, विच इज यूज्ड मेकिंग ब्रेड इन फर्मेंटेड बाई विच माइक्रोब, सैक्रोमाइसिस सर्वैसी, बेवर सिस्ट, और विच ट्रेडिशनल ड्रिंक इन सम पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया इज मेड बाय द फर्मेंटेशन सैप ऑफ द प्लांट टूडे। तो क्वेश्चन नंबर 7, टोटल लगभग 25-26 क्वेश्चन है, 10-15 मिनट में पूरा कवर कर लेंगे। प्रोपिनोसेप्टियम सरमैनी, ये पेनिसिलियम, इसका मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। प्रोपिनोबैक्टीरियम सरमैनी, ये जो लिया गया है स्विस चीज़ से लिया गया है। सैक्रोमाइसिस सर्वैसी, ये जो इथेनॉल से। एस्परजस नाइग्रस, ये लिया गया है जो है सिट्रिक एसिड, हालांकि आप थ्योरी में देख ही लिए हैं। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, इंडस्ट्रियल स्केल से प्रोडक्शन हो रहा है, रिक्वायर्ड हो रहा, ग्रोथ हो रही है वेरी लार्ज अमाउंट में, तो फर्मेंटर्स का यूज करते हैं जिसमें प्रोडक्शन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, फ्रॉम गिवन टेबल चूज द अल्कोहलिक ड्रिंक इन दी फॉलोइंग। तो इसमें ये बताना है कि कौन विदाउट डिस्टिल्ड है। विदाउट डिस्टिल्ड और नॉन डिस्टिल्ड बात एक ही है, और डिस्टिल्ड तो इसको आप विशेष ध्यान देंगे, दोनों को आप अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे विदाउट डिस्टिल्ड की बात की है तो वाइन एंड बियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नेम ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। तो आप देख ही रही हैं पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ था 1945 में, अवार्ड भी दिया गया था फ्लोरेस चेस, और एक और नाम था आप देख लेंगे जो है अलेक्जेंडर थे शायद। क्वेश्चन नंबर 11, एसिटोबैक्टीरिया एसिटाई। एसिटोबैक्टीरिया एसिटाई जो है ये लिया गया एसिटिक एसिड से। कि आप यहाँ देखें एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटाई मतलब एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ऐसे ही आप याद कर लेंगे। सेकंड का सी, थोड़ा आप कॉमन सेंस यहाँ लगाएंगे जो है कोलेस्ट्रम ब्यूटेरियम, ब्यूटेरियम है मतलब ब्यूटेरिक एसिड, मतलब ब्यूटेरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस मतलब लैक्टिक एसिड। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इसको आप ध्यान देंगे याद कर लेंगे, साइक्लोस्पोरिन है ऊपर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ग्रुप ऑफ एंजाइम आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फार्मूलेशन आर हेल्प इन इम्प्रूविंग ऑयली स्टेन फ्रॉम दी लॉन्ड्री। लाइपेज। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं क्या है। स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है जो कि प्रोड्यूस होता है मोनस्कस परप्यूरस, मोनस्कस परप्यूरस स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, आप ऐसे याद रखेंगे। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्ट्रेप्टोकाइनेस जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये निकाला गया जो कि क्लॉट बस्टर के रूप में यूज किया जाता है फॉर ब्लड वेसल्स इन ब्लड क्लॉट में इसको यूज किया था। अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है तो वहाँ पे क्लॉट बस्टर के तौर पे स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज होता है, आप इसका ध्यान देंगे। तो यहाँ पे स्टैटिन से जो निकाला गया ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट को कम करता है। ये मोनस्कस परप्यूरस एक ईस्ट है जिससे निकाला गया स्टैटिन। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल प्रैक्टिस फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन इज डन अंडर प्राइमरी ट्रीटमेंट। फिजिकल रिमूवल की बात कर रहा है, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें जो है या बॉटल्स जो है बड़े बड़े जो है प्लास्टिक के, ये सारे जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में बड़े बड़े जो है चीज़ें जो है पहले उसको सेडिमेंट किया जाएगा, फिल्ट्रेट किया जाएगा, ऊपर आपको थ्योरी बताए हैं फिल्ट्रेट किया जाएगा तो इससे बड़ी बड़ी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। इसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट का यूज होगा, उसमें माइक्रोब वगैरह भी यूज होते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, जैसा कि आप देखेंगे ऊपर। व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टेप, masses of bacteria associated with fungal filament to form mesh like structure। mesh like structure का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अगर mesh like structure बोलेगा तो फ्लक्स बोलेगा तो mesh like structure, ये क्वेश्चन आ जाता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ़ ऑल ऑर्गेनिक मैटर्स इन 1 लीटर, 1 लीटर की बात कर रहा है। ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर
ऑक्सीडाइज्ड बाई बैक्टीरिया आर कॉल्ड BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको आप ध्यान देंगे, 1 लीटर वाटर में ऑक्सीडाइज्ड बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक कंटेंट को इसको पता किया जाता है ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, तो उसको कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स भी यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है। ट्रू फॉल्स है, द लोअर ऑफ BOD ऑफ वाटर वेस्ट वाटर इन वन पोल्यूटेड, गलत है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट सीवेज वेस्ट आर कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सही है। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज, सही है, ट्रू। सेडिमेंटेशन विच ट्रीट विथ बायो बैक्टीरियल फ्लक्स इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पोल्यूटेड इनटू लार्ज टैंक, नहीं लार्ज टैंक में नहीं लिया जाता है। एंड एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनरोबिक स्लग नहीं, एरोबिक स्लग लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं जो है, एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर ड्यूरिंग डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड मिक्सचर ऑफ गैस कॉल्ड बायोगैस, गिव द 3 एग्जाम्पल ऑफ कंपोनेंट ऑफ गैस। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आप ऊपर देखिए, जो कि एनरोबिक स्लज में यूज होता है डाइजेस्टर के रूप में। ये 3-4 यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच 2 एक्शन प्लान, जो 2 एक्शन प्लान थे इनिशिएट किए गए, 2 एक्शन प्लांट वही हैं, गंगा एक्शन प्लांट एंड यमुना एक्शन प्लांट। ये जो है इन्वायरमेंट ऑफ हेल्थ ने स्टार्ट किया था, इन्वायरमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिया ने। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने इसका यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 21, गिव द नेम ऑफ पैथोजन विच अटैच ऑन इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोडा सो यूज्ड ए बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट। तो बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट की यहाँ बात कर रहा है, और आर्थ्रोपोडास, तो यहाँ पे आप देखेंगे AB बैक्लोवायरस, ऐसे ही याद कर लेंगे आप AB से, आर्थ्रोपोडास बैक्लोवायरस। मेजॉरिटी ऑफ बैक्लोवायरस, जो बैक्लोवायरस हैं इनकी मेजॉरिटी जो है यूज्ड होती है बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट के जीन में, जी को न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, ऊपर आप थ्योरी में देखें न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जो है जीन है ये बैक्लोवायरस का। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, जो मेन सोर्स है बायो फर्टिलाइजेशन का, ये साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है। फंजाई यूज होते हैं और बैक्टीरिया यूज होता है। पैडी प्लांट में जो यूज होता है माइक्रोब्स के रूप में साइनोबैक्टीरिया यूज होते हैं। तो ये 24 क्वेश्चंस रहे, बाकी थ्योरीज रही, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ऐसी सीरीज आती रहेगी। और आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और काफ़ी वीडियो बन चुकी हैं, वहाँ से आप कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर सकते हैं। आप पर्सनल डाउट्स के लिए जो है और कौन सा कोर्स लें, क्योंकि सारे कोर्स अच्छे तो हैं नहीं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप ऐसे ना किसी कोर्स को लें जिसमें गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ नहीं निकलती हैं। तो इस सारे डाउट्स के लिए यूट्यूब पे सारे कमेंट्स का जो है आपको रिस्पांस नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हर कोर्स ठीक हैं गवर्नमेंट के हिसाब से और लोगों के हिसाब से। तो इसलिए आप इंस्टाग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और सारी वीडियो 5-6 वीडियो हैं उसको आप देख सकते हैं। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।